हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन सिखाऊंगा जो कि बहुत हैवी डिज़ाइन है। देखने में आप लोगों को अगर बनाकर कोई आपके सामने रख दे तो ये देखने में बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन जब इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखते हो, सीखते हो तो बहुत ही इजी डिज़ाइन है। आप आराम से सीख सकते हो अपने घर में बैठे। तो इस डिज़ाइन को सिंपल तरीक़ों से बनाते हैं हम। इस तरह से बनाकर अब पीकॉक को आउटलाइन करते हैं। पीकॉक का आउटलाइन इस तरह से करके अब इसके ऊपर बिंदी डालकर इस तरह से लाइनिंग दे दूंगा। अब इसके ऊपर कैरी बना लेता हूँ। अब इसका पंख का शेप बनाना है तो पंख इस तरह से आउटलाइन करके और इसके अंदर लोटस वाला फिल करेंगे। तो इसको ऊपर लाइनिंग दे देता हूँ इस तरह से। अब इसके ऊपर कैरी बना लेता हूँ। अब इसके अंदर लोटस बनाकर फिल कर लेता हूँ। अब इधर एक उल्टा लोटस बना दूंगा इस साइड, क्योंकि स्पेस कम है तो उसके हिसाब से बनाऊंगा। अब यहाँ पत्ती बना देता हूँ, क्योंकि देखो जितना भी गैप स्पेस है, ज़्यादा स्पेस है तो उसमें कुछ ना कुछ डिजाइन करना होगा, जो कि इसको मैं जब फिल करूँगा मेहंदी से तो वहाँ ज़्यादा मेहंदी नहीं रहना चाहिए और डिजाइन वो उभर कर देखना चाहिए, दिखना चाहिए। तो इस तरह से बनाकर अब इसका पंख को फिल कर लेता हूँ। तो इसमें कैरी कैरी बनाकर फिल कर लूँगा। अब इसके ऊपर इस तरह से बिंदी डाल देता हूँ। अब यहाँ गैप बचा हुआ है तो इसमें आउटलाइन करके कैरी वाला डिजाइन बना देता हूँ। तो बिल्कुल बारीक कैरी बनाएं। अब इस साइड भी इसी तरह आउटलाइन करके कैरी वाला डिजाइन बना देता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग मेहंदी सीखना चाहते हो, अगर ब्राइडल मेहंदी सीखकर एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो SKS मेहंदी पे हर दिन मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप वहाँ से देखकर सीख सकते हो। तो अब यह नीचे कैरी बना लेता हूँ। देखो, जब भी डिजाइन बनता है तो पहले एक ऊपर डिजाइन बना देता हूँ। ऊपर डिजाइन बनाने के बाद जिस तरह से पिकॉक बना दिया हूँ, उसके बाद एक पट्टी बनाया जाता है। ये जो बना रहा हूँ ये पट्टी हुआ, पतला कैरी, उसके बाद बड़ा कैरी, छोटा बड़ा कैरी करके पट्टी बना दिया हूँ। अब उसके बाद चेक बनता है। हमेशा ऊपर डिजाइन, पट्टी, उसके बाद चेक, फिर पट्टी, फिर डिजाइन, इस तरह से करके बनाता हूँ। तो अब यहाँ पे एक चेक बना लूँगा। तो छोटा सा चेक बनाता हूँ। तो इसमें एलिफेंट भरकर चेक बना लूँगा, एलिफेंट वाला चेक।
अब इसके अंदर बेबी एलिफेंट बनाऊंगा। तो बेबी एलिफेंट इस तरह से बनाया जाता है मेहंदी डिजाइन में। क्योंकि अगर जब रियल वाला अगर आप एलिफेंट बनाओगे बेबी एलिफेंट, तो वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए इस तरह से बेबी एलिफेंट बनाया जाता है। क्योंकि एलिफेंट के बाहर फिर पूरा मेहंदी फिल करूँगा तो ये जो खाली स्पेस बचेगा वो देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरह से पहले आउटलाइन कर लिया हूँ, थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद फिल कर दूंगा इसको। तब तक नीचे का डिजाइन बना लेता हूँ। अब यहाँ भी ये तो डिजाइन काट दिया हूँ, अब यहाँ भी एक पट्टी बना लेता हूँ। देखो पट्टी चेक, फिर नीचे पट्टी का डिजाइन बना रहा हूँ बिंदी बिंदी डालकर। अब इस तरह से उसका आउटलाइन कर लेता हूँ। फिर से कैरी बना लेता हूँ पट्टी बनाने के बाद। अब यहाँ पट्टी बनाने के बाद एक चेक बना लेता हूँ, क्योंकि डिजाइन इसी तरह बनता है, पट्टी चेक फिर पट्टी फिर कोई डिजाइन काट सकते हो, उसके बाद पट्टी चेक। इस तरह से दो चार जो डिजाइन होता है उसी को मिला मिला कर सारा डिजाइन बनाया जाता है। बेसिक कुछ डिजाइन होता है, बेसिक जो आपका डिजाइन होता है वो पट्टी चेक और उसके बाद कुछ डिजाइनिंग होता है। उसका मैं कोर्स एक प्रोफेशनल कोर्स बनाऊंगा तो उसमें हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा। खैर ये तो मैं डिजाइन बना रहा हूँ, जब आप लोगों को बेसिक से सिखाऊंगा तो हर चीज़ बताऊंगा। तो इस तरह से आप लोग को डिजाइन बनाना है। ये चेक हो गया आपका, इसको नेट भी बोला जाता है, नेट या चेक। अब इसके बीच बिंदी डालना है। अब इसके ऊपर इस तरह से पत्ती पत्ती बनाना है। तो पत्ती बना दूंगा, क्योंकि वो बहुत बारीक डिजाइन लग रहा था और उतना अच्छा देखने में नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं इस तरह से चेक बनाता हूँ कि जिससे डिजाइन भी ज़्यादा बारीक ना हो और अच्छा भी लगे देखने में। उसके बाद फिर नीचे पट्टी बना लेता हूँ एक। अगर दोस्तों आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो, अभी सीख रहे हो, तो अभी आप लोगों को भी पेपर पे ही बनाना है। पेपर पे जब इस तरह से फिनिशिंग बनने लगेगा, फिनिशिंग के साथ डिजाइन, उसके बाद हाथ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरह से पहले पेज पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले।
दोस्तों ये जो मधुबनी वाला डिजाइन बनाया था, आप लोगों को लगता होगा कि ये पूरा हो चुका है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ था। इसका जो आउटलाइन है उसको मेहंदी से फिल करना है इस तरह से। पहले आउटलाइन को मोटा कर ले, उसके बाद फिल करे, जिससे मेहंदी नहीं फैलेगा। तो इस तरह से फिल करें। अब पिकॉक को फिल कर लेता हूँ, क्योंकि पिकॉक भी पूरा तरह से फिल नहीं हुआ था, तो इसको फिल कर लेता हूँ। अब इसके बाद इस एलिफेंट, बेबी एलिफेंट जो बनाया था, इसका आउटलाइन इसी तरह से मोटा करके उसके बाद फिल करना है। तो इस तरह से पहले आउटलाइन मोटा कर ले, उसके बाद फिल करे। और दोस्तों आप लोग कम से कम दिन में 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सीखोगे। इसलिए दिन में कम से कम 2 महीना आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, बीच बीच में छोड़ना नहीं है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये डिज़ाइन किस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया है। ये आधा कंप्लीट हुआ है, अभी हथेली का डिज़ाइन बचा हुआ है। तो हथेली का भी डिज़ाइन बहुत ही जल्दी बनाकर अपलोड कर दूंगा। ये